हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। दैट व्हाट इज सर्किल। अब जैसे इस डेफिनेशन में है सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। अब सर्किल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसमें इस तरह उसको डिफ़ाइन किया गया है कि ए सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब कि कॉम्बिनेशन एक पॉइंट्स का इन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, जिसमें सारे पॉइंट्स एक जगह से एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, जिसको हम सेंटर कहते हैं। अपने सेंटर से सारी पॉइंट्स सेट ऑफ पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पे हों तो उसको हम सर्किल कहते हैं। जैसे इसमें हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ओ इसका सेंटर है और ओ से सारी जो है ना पॉइंट्स एरो इक्वल लेंथ पे है, जिसको हम कहते हैं ये पूरा इसका सर्किल है। सेंटर टू जो इसका सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं उसका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। उसके बाद इस जो सर्किल में कुछ आइटम्स होते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सर्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस है। रेडियस किसको कहते हैं हम? द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल टू इट्स सेंटर। सेंटर से सर्किल की किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो रेडियस कहलाता है। वो किसी भी मतलब कि उसमें डायमेंशन में हो सकता है, किसी तरफ हो सकता है, अबो बिलो राइट लेफ्ट, बट सेंटर टू पॉइंट ऑन द सर्किल डिस्टेंस, उसको हम रेडियस कहते हैं। उसके बाद है डायामीटर। डायामीटर द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किल एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। अब डायामीटर वो होता है जो सेंटर की एक लाइन सेगमेंट होता है जो दो पॉइंट्स सर्किल की दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, पर लाजिम है उसको कि सेंटर के थ्रू वो पास लाजिम हो, उसको हम डायामीटर कहेंगे। जैसे दो डायामीटर्स यहाँ बने हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बना हुआ है। अब आप जैसे आप ऊपर ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो रेडियस है हमारा ओ ए, इधर हम देखेंगे ओ ए ओ बी भी एक रेडियस है, ओ ए भी एक रेडियस है। तो हमें पता चलेगा कि अगर दो रेडियस को हम मिलाते हैं तभी एक डायामीटर बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि डायामीटर इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब कि दो डायामीटर मिलकर एक रेडियस बनाते हैं, जिसको हमने बताया हुआ है d इज इक्वल टू 2r। उसके बाद है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ अ सर्किल। टोटल लेंथ ऑफ सर्किल, अब द डिस्टेंस, इसमें जो डेफिनेशन में हम बताए वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल किसको कहते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस। मतलब कि अब एक यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से हम जो है ना डिस्टेंस करना शुरू करें, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करें, एक चक्कर कंप्लीट करें, तो उसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल। मतलब कि उनका जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है, जिस स्क्वायर की या रेक्टेंगल की या ट्रायंगल की, जिस तरह हम वो फाइंड करते हैं उसी तरह
सर्किल का सरकमफेरेंस होता है। अब सर्किल का सरकमफेरेंस एक तो उसके लिए फार्मूला होता है C=2 पाई r। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 भी लेते हैं हम, 3.14 भी लेते हैं, ठीक है। तो उसकी मदद से आपको सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेडियस किसी भी सर्किल का है 7 सेंटीमीटर और हमने इसका सरकमफेरेंस मालूम करना है, तो हम C=2 पाई r लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू 7, 7 में से कैंसिल हो जाएगा। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, तो सरकमफेरेंस इसका हो जाएगा इस सर्किल का जिसकी रेडियस 7 है, तो उसका सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा प्रैक्टिकली आप अगर सर्किल का सरकमफेरेंस मालूम करना चाहते हैं तो एक थ्रेड लें, एक धागा लें, उसको जो है ना सर्किल की एक पॉइंट पे रखें और उस सर्किल जितना सर्किल बना हुआ है घुमाते जाएं, मतलब वो उतना धागा लेते जाएं जब तक वो दूसरी पॉइंट पर आ नहीं जाती। आप उस धागे को मतलब कि वो जो है ना सेम उसी पॉइंट पे लाना है आपने। एक पॉइंट आपने ए ड्रा कर ली सर्किल पे, उस पॉइंट से लेके आपने धागा उतना ही जो है ना जितना आ रहा है उस सर्किल पे वो घुमा के इन अ सर्कुलर वे उसी पॉइंट पे लाना है। अब उसी पॉइंट जो जितना वो धागा बनेगा उसका आप स्केल से या फुट स्केल से उसका डिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा जो सरकमफेरेंस होगा, मतलब वो टोटल लेंथ जो होगी उस धागे की, उस थ्रेड की, वो वुड बी सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्किल। तो ये थे हमने जो है ना समरी इसकी ये है कि सर्किल के बारे में पढ़ा, सर्किल की डेफिनेशन, उसके बाद सर्किल के पार्ट्स जिसमें रेडियस, डायमीटर एंड सेंटर, उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल।